भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के अंतिम भाग में हैं और भगवान श्री कृष्ण के पुरुषावतारों का वर्णन हो रहा है, जो कि शौनक आदि ऋषियों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें चौथा प्रश्न था कि भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए, अर्थात वो लीलाएं बताइए जो कि इस सृष्टि के लिए कार्य कर रही है। तो वो लीला है महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो हमने कल इसी से संबंधित 3 श्लोक किए थे, 30, 31 और 32, जिसके अंतर्गत देखा था 30 नंबर श्लोक में इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। ये भौतिक जगत में कार्य और कारण, या और इसको सरल भाषा में बताएंगे तो प्रभाव और कारण। ठीक है, प्रभाव और कारण। आज अगर आपको ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ये क्या है? प्रभाव है। कारण क्या है? मैं कारण हूं। इसी तरह से हम अपने जीवन के कारण के बारे में ढूंढेंगे, बोले मैं प्रभाव हूँ। किसका प्रभाव हूँ? मेरे माता पिता का प्रभाव हूँ मैं। मेरे माता पिता किसके प्रभाव है? वो उनके माता पिता के कारण प्रभाव है, कारण उनके माता पिता है, उनके माता पिता उनके कारण है। इस तरह से इसको बोलते हैं प्रभाव और कारण, या कार्य और कारण। तो उसके सृजन करने वाली है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। पर ये कार्य कारण का सिद्धांत कहाँ लागू होता है? मात्र भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में ये कार्य कारण का सिद्धांत या प्रभाव और कारण का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि सृष्टि कहाँ होती है? भौतिक जगत में। वहां तो शाश्वत है सब कुछ। आध्यात्मिक जगत में 31 में हमने देखा भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। अर्थात कौन से भगवान हो गए? भौतिक जगत का विस्तार किया, सृष्टि की, ब्रह्मांड बनाए और उसमें फिर वो प्रवेश कर गए। तो किस रूप में प्रवेश करते हैं? कारणोदक्षाय विष्णु, राइट? शिरोदक्षाय विष्णु, अर्थात परमात्मा रूप में। अंडांतरस्थ परमाणु छयांतरस्तम, हम बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है। वो कण कण में कौन से भगवान है? पुरुष अवतार। पुरुष अवतार के तीसरे रूप वो कौन है? शिरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, कण कण में भगवान है, ये बात सत्य है। और वो कौन से भगवान जाते हैं? शिरोदक्षाय विष्णु। इस बात को याद रखिएगा। एक्चुअल में हम भगवान की सहायता के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते इस जगत में। अगर हमें खड़े होना है तो हम किसके ऊपर खड़े होंगे? किसी पत्थर पे, किसी टाइल पे, किसी मार्बल पे। वो किससे बना हुआ है? कण कण से बना हुआ है। और उस हर एक कण कण में कौन व्याप्त है? भगवान व्याप्त है। तो ये जो है हमें बार बार भगवान का धन्यवाद करने के लिए याद दिलाती रहती है ये सारी शिक्षाएं, कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं और भगवान ने प्रवेश किया है, अपने से स्वयं से प्रवेश किया है इस भौतिक जगत की सृष्टि की, फिर उसमें प्रवेश कर गए, कण कण में प्रवेश कर गए।
यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। लगते तो कैसे हैं हमारे जैसे ये भगवान? तो कई बार ऐसे मूर्ख लोग बोल देते हैं कि हमारे जैसे लग रहे इसलिए भगवान और हम एक ही हैं। जीव और भगवान एक ही हैं, भगवान भी जीव तत्व है, तो ये मूर्खता है। तो भागवत में साफ साफ बोल दिया इस श्लोक में सूत गोस्वामी जी ने, किंतु सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। उदाहरण दिया गया है, तात्पर्य में हमने देखा था कि एक हरा पेड़ है, उस पे दो हरे पक्षी हैं, दोनों ही पेड़ के ऊपर है। कह सकते हैं कि देखिए मैं हरा पक्षी और वो हरा पक्षी एक ही है? नहीं, एक हरा पक्षी किसके लिए है? उस दूसरे हरे पक्षी जो बंधन में फंस गया है, फल खाने में व्यस्त हो गया है, उसको जगाने के लिए, उसको उठाने के लिए। उठ, कहाँ फंसा हुआ है, निकल बाहर। तो ये टेम्पररी छाया फल में क्यों फंसा हुआ है? ये तुम्हारा सही स्थान नहीं है, चलो यहां से। लेकिन हम तो उस पहले पक्षी वाले हैं, हम उस भौतिक जगत में बंधन में फंस गए हैं। तो पहले पक्षी में और द्वितीय पक्षी में ये अंतर है। पहला पक्षी हम हैं, द्वितीय पक्षी परमात्मा है। एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए आप देख सकते हैं। ये उदाहरण, ये एक हरे पेड़ पे दो हरे पक्षी, एक पेड़ के फल खाने में व्यस्त है, सामने देख रहे हैं जिसके पंख खुले हुए हैं। दूसरा परमात्मा रूपी पक्षी इंतजार कर रहा है उस पहले पक्षी का। बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सारी बातें समझाई है। हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप स्वयं से भी स्वाध्याय कर रहे हैं, जिससे आपको याद हो जाए। आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि याद नहीं होता। कोई भी चीज याद कब होती है? जब दोबारा दोहराई जाती है या 3 बार दोहराई जाती है। इसका एक और मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं कि अगर आप किसी बात से परेशान हुए, एक थोड़ा किसी ने कुछ आपको बोल दिया, उस बात को आप दोहराइए मत, किसी को दोबारा बोलिए मत, किसी को उसके बारे में चर्चा मत कीजिए। वो आपको कष्ट नहीं देगी वो बात। क्यों? क्योंकि आपने रिपीट नहीं की, आपने उसको याद ही नहीं किया बार बार। मान लीजिए मुझे किसी ने बोल दिया कुछ और मैं जो है उसको जाके बोल रहा हूं, तो कष्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा किया, अच्छा ऐसा बोला, अच्छा ऐसा बोला। सेम खुशी भी है। किसी ने आपको बढ़िया से बोल दिया, अरे आपने बहुत अच्छा किया, आप ऐसे कर रहे थे, वो बढ़िया था, तो मैंने वो तो सुना ही, दूसरे लोगों को बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, याद रहेगा वो कि उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने वैसा बोला। उसी प्रकार से अगर आपको याद करना है, आपको थोड़ा याद रहे कि अच्छा कल क्या पढ़ा था, कल क्या था, नहीं याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन करने से ही याद आएगा। अगला है श्लोक संख्या 32। उसमें बता रहे हैं कि परमात्मा रूप में श्री भगवान अपनी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, अनेक प्रकार के दिखते हैं। तो उदाहरण दिया गया कि कैसे परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो जैसे काष्ठ के अंदर, लकड़ी के अंदर अग्नि है, दिख रही है क्या? नहीं, नहीं दिखती है, लेकिन है उसके अंदर। उसी प्रकार से परमात्मा जो है वो सबके हृदय में है, सबके सब कण कण में है। लेकिन वो अग्नि कब प्रकट होती है? उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने नीचे। जब उसको घर्षण करेंगे, उसको कुछ चिंगारी लगाएंगे, तो वो अग्नि प्रकट हो जाएगी और वो जो काष्ठ है वो जल करके भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा और हमारे बीच में जो अंतर है वो जो है भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे, और खास करके तात्पर्य में लिखा था भगवत भक्तों की संगति। देखिए, श्री भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर आकाश से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से प्रकाशित की जा सकती है। श्री श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले करणों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। काष्ठ रूपी जीवात्मा है हम, हमारे अंदर है परमात्मा, पर वो कैसे प्रकट होंगे? जब ऑलरेडी
प्रकट वाले जो गुरु जी हैं, परम पूज्य गुरु जी हैं, वो जब हमें श्रवण कराएंगे और हम उनको श्रवण करेंगे, और वो श्रवण रूपी अग्नि कहाँ से प्रवेश करेगी? कान से, और फिर इसको पूरा जला देंगे अंदर से। पूरा जो है हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद रूपी ये जो मात्सर्य रूपी अवगुण है वो जब जल जाएंगे, तब हमारे अंदर ये दिव्य आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। विनम्रता से श्रवण करना है, इस भाव से जाना है गुरु के पास। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुनता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। कितना भी बोलेंगे वो नहीं कर सकता है। आज श्लोक संख्या 33, शब्दार्थ में से उच्चारण कीजिए। यस, कौन उच्चारण करेंगे आज? मंजू मुरार का माता जी कीजिए। असो गुणमय भावे असो गुणमय भावे भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभिः भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टः भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। भुक्ते भूतेषु तत्गुणान्। धन्यवाद। अब श्लोक में से उच्चारण कीजिए। असो गुणमय भावे असो गुणमय भावे असो गुणमयेर भावेर। असो गुणमय भावे। यस, र आधा आ रहा है। असो गुणमयेर भावेर असो गुणमय भावेर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। भुक्ते भूतेषु गुण तद्गुणान्। धन्यवाद। सभी साथ में उच्चारण कीजिए, अपने अपने स्थान पर मेरे साथ साथ कीजिए। असो गुणमयेर भावेर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असो गुणमयेर भावेर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। शब्दार्थ। असो वे परमात्मा गुणमय प्रकृति के गुणों से प्रभावित, भावे है स्वाभाविक रूप से, भूत उत्पन्न, सूक्ष्म इंद्रिया आत्म भी जीवों द्वारा स्वनिर्मितेषु अपनी ही सृष्टि में निर्विष्टः प्रवेश करके भुंगते भोग के लिए प्रेरित करते हैं। भूतेषु जीवों में तद्गुणान प्रकृति के वे गुण। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। यहाँ परमात्मा का एक कार्य बताया जा रहा है। परमात्मा सबके हृदय में है। भगवत गीता में भी हमने समझा है, अगर आपको याद आ रहा है किसी को, जिसमें बताया गया कि ये शरीर यंत्र है। कौन सा श्लोक है? ये शरीर यंत्र है। 18वें अध्याय का कौन सा श्लोक है जिसमें बताया गया शरीर यंत्र है? सीता सुंदरी माता जी बताइए, क्या बात है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बहुत सुंदर, हरि बोल। अध्याय कौन सा, श्लोक कौन सा? 18वां अध्याय है, श्लोक का नंबर नहीं मालूम। 61वां श्लोक, ठीक है, बहुत सुंदर। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अनुवाद पढ़िए आप सब लोग। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे, हृदय में बैठे हुए, सर्वभूतानां सभी जीवों के। क्या है फिर आगे? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यहं सर्वभूतानि। जितने भी जीव है उनको भगवान उनके पिछले कर्मों के अनुसार, जन्मों के अनुसार
इस जगत में भ्रमण कराते रहते हैं। भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, और वो जीव कौन किस में बैठा हुआ है? इस शरीर रूपी यंत्र पर बैठा हुआ है। तो उसी प्रकार यहां पर कहा जा रहा है भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह, हमारे देह किससे प्रभावित हैं? 3 गुणों से। पर क्या हमें दिख रहा है 3 गुण की रस्सी दिख रही है? 3 गुण दिख रहे हैं क्या रामावतार जी? दिख रहे 3 गुण दिख रहे हैं? अभी रस्सी दिख रही है? गुण अर्थात रस्सी होता है, नहीं दिखती है। कैसी रस्सी है? अदृश्य रस्सी जैसी है। जैसे मान लीजिए एक रस्सी से कुछ आगे धागे में आगे कुछ बांध दिया, कुछ बांध करके हम इसको जोर जोर से घुमाने देंगे तो कुछ समय बाद रस्सी दिखना बंद हो जाती है, खाली वो दिखता है वो सर्कल जो घूम रहा है। वैसे ही हम सब लोग भी बंधे हुए हैं इस अदृश्य रस्सी द्वारा। हमें नहीं दिख रही है पर भगवान को दिख रही है। जिसको दिख रही है वो क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। कब मुस्कुरा रहे हैं? जब कहते हैं अरे ये, अरे वाह। कठपुतली का खेल देखा है ना? कठपुतली का खेल, वो आदमी अपने अंगूठे से अंगुलियों से ऐसे से करता रहता है, वो कठपुतली नाचती रहती है और हम कहते हैं अरे वाह कितना बढ़िया नाच रही है, कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो गया? हो कैसे रहा है? वो आदमी पीछे से ऐसे कर रहा है, अंगुलियों को ऐसे ऐसे कर रहा है, वो नाच रहा है। वैसे हम सब लोग भी ऐसे ही नाच रहे हैं। ऊपर वाला जो नचा रहा है वो देख रहा है उनको मालूम है क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देह जो है 3 गुणों से प्रभावित है। परमात्मा प्रविष्ट होते हैं इस शरीर में। परमात्मा है कहां बैठे हुए हैं? हृदय में, हृदय देशे, हार्ट रीजन। ठीक है, और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। अब जीव आया किसके लिए है? यहाँ पर इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक जगत में आया क्यों है? अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। आज मधु पंडित प्रभु जी ने एक बहुत ही सुंदर बात बोली थी, आप सबको बताना चाहूंगा सुबह प्रवचन में, कि एक है हमारा वास्तविक अहंकार, रियल ईगो। वास्तविक अहंकार क्या है रामावतार जी? यस, वास्तविक अहंकार क्या है? अगर सही उत्तर दे दिया तो आप माया है प्रभु जी। सही उत्तर दो। एक है झूठा अहंकार, एक वास्तविक अहंकार। जल्दी, आपके पास 3 सेकंड का समय। ये झूठा अहंकार है प्रभु जी। वास्तविक अहंकार क्या है? वास्तविक अहंकार तो भगवान का भजन करना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक गए हो। सही बताओ, ऐसे मत, नहीं चलेगा काम। कौन बताएगा? वास्तविक अहंकार क्या है? झूठा अहंकार है कि मैं ये शरीर हूं, मैं पिता हूं, मैं दादा हूं, मैं व्यापारी हूं। वास्तविक अहंकार क्या है? यस, सुशील कुमार जी। मैं कृष्ण का नित्य प्रभु का दास। अंश हूँ प्रभु जी। यस, मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य शाश्वत अंश दास हूं। ये क्या है? वास्तविक अहंकार। अब वास्तविक अहंकार है कि मैं भगवान का नित्य सेवक दास हूं। मधु पंडित प्रभु बता रहे हैं मैं भगवान का सेवक हूं। आध्यात्मिक जगत में तो यही अहंकार चलता है। और वहां पर हम इच्छा क्या कर रहे थे? नहीं मैं दास, नहीं मैं मालिक बनना चाहता हूं, मैं खुद भी भोगना चाहता हूं। आप अकेले क्यों भगवान हो? तो भगवान ने क्या किया कि देख तू इस अहंकार में तो ऐसा नहीं कर पाएगा। किस अहंकार में? कि मैं भगवान का दास हूं। इस अहंकार में तो तू स्वामी नहीं बन सकता। तो क्या किया भगवान ने? एक झूठा अहंकार दे दिया। तू झूठा अहंकार ले और खुश हो जाए इसमें कि मैं जो है ये शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं व्यापारी हूं। इन अहंकारों में फंस जा और तू सोच रहा है ना कि मैं खुश हो सकता हूं, ट्राई कर ले। तो भगवान ने एक हमें झूठा अहंकार दे दिया, परवर्टेड अहंकार दे दिया, परिचय दे दिया। कितना सुंदर तरीके से प्रभु जी ने समझाया, बहुत अच्छा स्ट्राइक हुआ हमारे को। तो अब प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर आगे बात बताई थी, वो थी, थोड़ा सा हिंदी शब्दों के लिए मुझे हेल्प कीजिएगा, इसका हिंदी क्या हो सकता है? एक होता है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, डूइंग, एंड प्रभु जी यूज करते हैं नेक्स्ट वर्ड रसायनिंग। मधु पंडित प्रभु जी का वर्ड है, बोले डिक्शनरी में ऐड करवाना ये वाला वर्ड थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, डूइंग एंड रसायनिंग। तो अगर हम बार बार अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं, तो उसके अनुसार हमें क्या करना है? थिंकिंग, विचार, सोचना है। हिंदी शब्दों के लिए मुझे मदद कीजिएगा प्लीज। क्या करना है? थिंकिंग करना है। यस, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। दास होते हुए मुझे कैसा सोचना है, कैसे विचार होने हैं? थिंकिंग। फिर फीलिंग, थिंकिंग के बाद फीलिंग, फीलिंग के बाद क्या अर्थ होता है यहाँ पर? थिंकिंग से, फीलिंग से मतलब क्या है? थिंकिंग, फीलिंग,
अनुभव करना, क्या बोलेंगे इधर फीलिंग को हिंदी में? चिंतन, इच्छा, हाँ विलिंग इच्छा है। अच्छा वो तीनों बता दिया आपने, चिंतन, अनुभव। ओके, तो अनुभव करना, हाँ, महसूस करना, ठीक है। तो फीलिंग किया क्या? हाँ मैं भगवान का दास, यस मैं सेवा कर रहा हूं, मैं नाम जप कर पा रहा हूं, ये क्या हो गया? फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग। और वो किसके संदर्भ में चल रहा है? वास्तविक अहंकार के संदर्भ में। फिर क्या आता है? थिंकिंग, फीलिंग, फिर विलिंग। उसके लिए इच्छाएं करना कि अब मैं भगवान का दास हूं तो मेरी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए, मुझे क्या क्या काम करना चाहिए, मुझे कैसे लोगों से मिलना चाहिए, कैसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं विलिंग, इच्छा करना। और उसके बाद विल तो कर लिया, इच्छा कर ली, उसके बाद क्या आता है? डूइंग। रामावतार जी, कार्य करना, किसके अनुसार? कि मैं भगवान का दास हूं, उसके अनुसार कार्य करना है मुझे, उसके अनुसार सुबह उठना है, उसके अनुसार सोना है, उसके अनुसार लोगों से मिलना है, उसके अनुसार बातें करनी है, उसके अनुसार प्रसाद पाना है, सब कुछ उसके अनुसार चलना है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, डूइंग, और उसके बाद रसायनिंग। ये थोड़ा संस्कृत को प्रभु जी ने इंग्लिश में किया है, रसायनिंग मतलब क्या करना? उसका आनंद लेना, उस भगवान की दिव्य सेवा का आनंद लेना शुरू कर देना उस स्तर पर। अभी हमारा सब कुछ कैसे चल रहा है? उल्टा। मैं ये शरीर हूं उसके लिए थिंकिंग, मैं शरीर हूं उसके लिए फीलिंग, या मैं शरीर हूं उसके लिए और इच्छा करना, विलिंग, और मैं शरीर हूं उसके लिए डूइंग, अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, वॉक करना, ये वो, किसके लिए? शरीर के लिए, मैं शरीर हूं, डूइंग। उसके बाद रसायनिंग, इस शरीर से संबंधित जो भोग हैं उसको भोगना। तो ये जो है, अगर हम वास्तविक ईगो को समझ गए, वास्तविक अहंकार को समझ गए कि हाँ मैं भगवान का नित्य सेवक दास हूं, इसके लिए अब मेरे को ये चारों पांचों चीजें करनी है। लिख लो एक जगह कहीं पर कि मैं भगवान का दास हूं, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। मैं भगवान का वास्तविक शाश्वत दास हूं, उसके लिए क्या करना है? थिंकिंग, हिंदी में क्या कर लेंगे? विचारना, चिंतन करना, ठीक है। फीलिंग अर्थात महसूस करना, अनुभव करना कि मैं भगवान का दास हूं। और फिर उसके बाद में विलिंग, इच्छा करना, मैं भगवान को दास हूं इसलिए मेरी क्या इच्छा होनी है, मुझे क्या क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कैसी इच्छा होनी चाहिए। और हो गया विलिंग। विलिंग के बाद डूइंग, अब मैं भगवान का दास हूं तो मेरे कार्य कैसे होना चाहिए, मैं कार्य भी वैसे ही करूंगा। और उसके बाद क्या है? रसायनिंग, अर्थात उन कार्यों को भगवान का प्रसाद समझते हुए, भगवान के सेवा समझते हुए उसमें आनंद लेना। आनंद किसमें लेना? सेवा में। जैसे प्रभु जी बताते हैं रसायनिंग इन चैंटिंग। रसायनिंग इन चैंटिंग कैसे करना है? बोले व्यापारी होता है ना, वो जब एक एक नोट गिनता रहता है या उसके अकाउंट में जैसे जैसे जीरो बढ़ता रहता है या नंबर बढ़ता रहता है, उसको क्या होता है? रसायनिंग। अरे यार बहुत बढ़िया, आज तो अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। उसी तरह से भक्त को क्या करना है? रसायनिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और ऐड हो गया मेरे परमानेंट अकाउंट में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और ऐड हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलते रसायनिंग। मैंने एक और सेवा कर ली, नामो प्रभु की एक और सेवा कर ली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने नाम प्रभु की एक और सेवा कर ली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने एक और सेवा कर ली। यह रसायनिंग, भक्त का यही सेटिस्फैक्शन है। मैंने एक और व्यक्ति को माला दे दी, हरे कृष्णा क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने एक और व्यक्ति को प्रभुपाद जी की बुक दे दी, हाँ उसको कितना जीवन बदल जाएगा, उसको वो प्रभुपाद जी किताब पढ़ेगा तो। मैंने कल एक व्यक्ति को बस YouTube का लिंक बताया, मैंने कहा प्रभुपाद जी के सारे इंग्लिश में लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल है। अंदर इतना खुशी हो रहा था, मैंने कहा अगर ये आदमी सुनेगा तो जीवन बदल जाएगा इसको तो। रसायनिंग, इसमें आनंद है। समझ में आ रहा है? मैंने खाली उसको लिंक बताया कि प्रभुपाद जी का YouTube के सारे लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो द आचार्य करके उसमें चले जाना। उसने खोल दिया। मैं सोच रहा था इतना बड़ा ये व्यक्ति है जयपुरियास, और ये अगर डेली एक लेक्चर सुनेगा तो कितना बढ़िया होगा। रसायनिक, हमारा स्वाद किस में है? सेवा में।
जैसे मंदिर में हरि नाम मंडप बना हुआ है वृंदावन में, सब लोग जाते हैं 108 बार नाम जप करते फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। आपकी वहाँ पर सेवा लगी हुई हो और आपको वहाँ पर सेवा काउंटर पे लगे हुए, जो भी लोग आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना है आप भी माला करो, आप भी माला करो। बहुत सारे लोग नहीं नहीं मैं जल्दी में उतरा, सीधा दर्शन करके निकलना है मुझे। और उस टाइम में आप अगर उसको कन्विंस कर दे, अरे नहीं, दर्शन करने से पहले 108 बार नाम जप कर लो, जीवन बदल जाएगा, एकदम शुद्ध मन से दर्शन कर पाओगे। और वो बोलता है ठीक है कर लेता हूँ। देखो रसायनिक आनंद मिलता है, ये वास्तविक आनंद है। भले ही इसमें थोड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। क्या स्वार्थ है कि ऊपर जब मेरे प्रभु जी, सीनियर प्रभु जी देखेंगे, अच्छा आज तुमने मेहनत बढ़िया की है, आज जितने लोगों को जप करवाया है, तो थोड़ा हमारे को शाबाशी देंगे। थोड़ा कमीशन लेते रहते हैं बीच में हम, बट ये कमीशन अच्छा है दूसरे कमीशन से, अच्छा दूसरे से, ठीक है। एक मैं बार बार स्वीकार करता हूँ, आज भी कन्फेस करते हुए स्वीकार करता हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी नींद प्रॉपर हो जाती है तो मैं क्लास अच्छी ले पाता हूँ, नहीं तो मेरे से क्लास अच्छी नहीं हो पाती है। कल की क्लास अच्छी नहीं हुई थी, आप समझ पा रहे थे। सर्वाधिक, अब क्या बात कर रहे थे कि यस, तीनों गुणों के फल भोगने हेतु भगवान उसको परमात्मा रूप में प्रेरित करते हैं। किसको? उस जीव को। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा ही यही थी, उसने यही इच्छा किया है पिछले कई जन्मों से। अब तात्पर्य में देखिए क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी। तात्पर्य, सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। कहां से लेकर के? बहुत आगे से लेकर के, ब्रह्मा जी से लेकर के। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा जी से लेकर नगण्य चींटी तक में क्या है? सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी है। चींटी में भी है प्रभु जी सूक्ष्म शरीर। हाँ, जब आप चींटी के सामने, जीव चींटी चल रही है, उसके सामने एक हाथ रख लो आप, या कुछ अंगुली रख लो, कुछ रेखा बना लो, उसको समझ में आ जाता है उधर से नहीं जाना है। सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि है, मन है। पर वो बुद्धि कहाँ तक सीमित है? शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, शरीर को कैसे खाना खिलाना है, शरीर के लिए सुरक्षा कैसे करनी है, शरीर के लिए भोग कैसे करना है, उतनी बुद्धि है वो, बस उसके बाद नहीं है। तो 84 लाख योनियां हैं, इन सब में ये ऐसा जीव और ब्रह्मा जी और चींटी और सब कुछ मिला करके सब में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों ही हैं, और उसी के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है। क्या मतलब हुआ? जैसा हमारा मन कहता है वैसा ही ये शरीर करता है। जैसा हमारा मन कहता है वैसा ही ये शरीर कार्य करता है। 15वें अध्याय का 9वां श्लोक क्या है माता जी? यस, 15वां अध्याय 9वां प्रभु श्लोक। हमारे यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है, सुनाई नहीं पड़ेगा। श्रोत्रम बोलिए। चक्षु स्पष्टम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनिष्ठायम विश्वान उपसेवते। क्या अनुवाद है? आपको श्लोक याद था? क्या बात है, हरि बोल। 15वां अध्याय रट लिया लगता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, नाक, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। यस, तो एक जीवात्मा जो है वो पिछले कर्मों के अनुसार एक विशेष इंद्रिया, विशेष मन, विशेष बुद्धि प्राप्त करता है। उसी के अनुसार उसको विशेष विषय वस्तु मिलती है और उसका वो भोग करता है। तो यही कहा जा रहा है कि स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित है। जैसा मन था, हमारी जैसा इच्छाएं थी, उस आधार पर हमें क्या मिल गया? शरीर। ठीक है, जैसी हमारी मन की इच्छाएं थी उस आधार पर शरीर मिल गया, जैसा भोग करने की इच्छाएं थी। और इंद्रिया जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। इंद्रिया भी उसी आधार मिल जाती हैं जिस प्रकार से हमारे मन में था भोग कैसे करना है, उसी प्रकार शरीर मिल गया और उसी प्रकार
इंद्रिया मिल गई। शरीर मतलब इंद्रिया, एक बात समझ में आ गई ना। जैसे किसी को ज्यादा मांस खाना था, मांस खाने की बहुत इच्छा थी, तो अगले शरीर में क्या बना दिया, उसको शेर बना दिया, उसके अनुसार उसको इंद्रिया मिल गई। दांत भी ऐसे मिले, पंजे भी ऐसे मिले, वैसे ही मिला उसको शरीर और इंद्रिया। ठीक है। श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम हैं। भगवान क्या करते हैं, सहायता। याद कर लो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। कौन सा एग्जाम्पल है, परमात्मा बीच में रहते हैं, आत्मा सीधे सीधे इस शरीर से कुछ भी लाभ नहीं ले सकते हैं, आत्मा इस शरीर से सीधा संपर्क नहीं कर सकती है। किसी को याद आया, आत्मा का इस शरीर से सीधा सीधा संपर्क है ही नहीं। प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा ही है। किसको याद आया एग्जाम्पल, आत्मा का इस शरीर से सीधा संपर्क नहीं है? यस, रेशमा माता जी। प्रभु जी आपने वो मोबाइल पकड़ के बताया था, तो जो आत्मा है वो सिर्फ एक ही भौतिक चीजों की तरफ संपर्क कर सकती है, लेकिन जो परमात्मा रूपी हमारे अंदर हृदय में है वो दोनों तरफ संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी एक्टिविटी करनी है वो उन्हीं के थ्रू हो सकती है। क्या गलती है इनके उत्तर में? एक गलती है, सही उत्तर है, एग्जाम्पल सही है, एक गलती बोल दी। यस, कौन बताएंगे? रुको, आप रुकिए मत। वो मोबाइल वाला था, एक तरफ शरीर है तो एक तरफ आत्मा है, बीच में मोबाइल है। अगर आत्मा को शरीर से कांटेक्ट करना है तो पहले मोबाइल के थ्रू करना पड़े। मोबाइल इज द परमात्मा। तो माता जी बिल्कुल सही आपने बताया। ये आत्मा जो है ना वो आध्यात्मिक है। वो आत्मा आध्यात्मिक जो है इस भौतिक शरीर को स्पर्श नहीं कर सकती, नहीं इस भौतिक मन को स्पर्श कर सकती है आत्मा। तो आत्मा को अगर इस भौतिक शरीर को स्पर्श करना है, भौतिक मन को स्पर्श करना है, तो कोई ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक को भी स्पर्श कर ले और भौतिक को भी स्पर्श कर ले। जिसने आध्यात्मिक भी बनाया है, जिसने भौतिक भी बनाया है, वो कौन है? परमात्मा। जस्ट उदाहरण दिया था ये, दिमाग में ये मत बैठा देना कि परमात्मा और आत्मा के बीच में एक मोबाइल है, वो भी एप्पल का। नहीं, ऐसा मत बिठा देना दिमाग में। ये देखिए, ये क्या है? मोबाइल। ये क्या है? एक हाथ। ये क्या है? दूसरा हाथ। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह से समझना है, ठीक है? आत्मा और परमात्मा के बीच में मोबाइल नहीं है, दो हाथों के बीच में मोबाइल है। ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, बीच में मोबाइल है। अब मेरा ये ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ को स्पर्श कर रहा है। कैसे स्पर्श कर रहा है? इस मोबाइल के थ्रू स्पर्श कर रहा है। मैं अगर इसको प्रेस करूंगा तो वो भी प्रेस हो जाएगा, ठीक है? तो पर सीधा सीधा स्पर्श कर रहा है? बोले सीधा सीधा स्पर्श नहीं कर रहा है, सीधा सीधा स्पर्श नहीं कर रहा है, बीच में ये है, इस कारण से स्पर्श हो रहा है। तो ये आत्मा जो है, उदाहरण के लिए, अब ये आत्मा जो है, ये आत्मा सीधा इस शरीर को टच नहीं कर सकती है, सीधा इस शरीर को टच नहीं कर सकती है। तो ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो आत्मा को भी संपर्क कर सके, जो भौतिक शरीर को भी संपर्क कर सके, और वो है परमात्मा। परमात्मा जो है भौतिक को भी स्पर्श कर सकते हैं, आध्यात्मिक को भी स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए हमारी हर एक इच्छा की पूर्ति जो है वो करने में सहायता कौन करते हैं? परमात्मा। आप कुछ भी इच्छा कर रहे हो, कुछ भी, मतलब उसमें परमात्मा सहायक है। आप कह रहे हो मुझे चाय पीनी है, परमात्मा उसमें हेल्प कर रहे हैं। आप कुछ हाथ उठाना है, सोना है, पैदल चलना है, कुछ भी करना है, उसमें परमात्मा हमारे सहायक है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। इच्छा तो है, पूरा नहीं कर सकता। समझ में आया आपको? सबको समझ में आ गया उदाहरण? अनिता देसाई माता जी, उदाहरण समझ में आया? ठीक है। और कोई? अनुपम गोयल माता जी, समझ में आया उदाहरण? सपना तोला माता जी, समझ में आया उदाहरण? अरुण जी, नए जो डिवोटीज हैं, यस। इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और श्री भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि समस्त जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से
अभिन्न हैं। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भगवान से अभिन्न हैं। और उससे पहले क्या बताया कि जीव इच्छा करता है और भगवान उसका क्या करते हैं, नियमन। नियमन मतलब क्या करना, एग्जीक्यूट करवाना, उसको पूरा करवाना। भगवान उसको पूरा करवाते हैं। तो ये एक लाइन लिखवाई हुई है हमने इसके बारे में आपको परमानेंटली, 13वें अध्याय में भी लिखवाई थी। याद है किसी को, लिखा हुआ है इसके बारे में, कार्य कैसे होता है? सुशीला हेमकार माता जी, क्या बात है, हरि बोल। प्रभु जी आपने लिखवाया था कि आत्मा इच्छा करती है और परमात्मा उस इच्छा को मनुष्य के कर्मों के अनुसार पूरा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सही बोला है। पूरा इसको, पूरा लाइन को हम बोल देते हैं। आत्मा इच्छा करती है, प्रकृति परमात्मा के सैंक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में? सैंक्शन क्या बोलेंगे? सैंक्शन को क्या बोलेंगे? अनुमति। अनुमति, सॉरी। तो जीव इच्छा करता है, प्रकृति, ये शरीर प्रकृति है, ये भौतिक जगत प्रकृति है। तो जीव इच्छा करता है, हमने कोई इच्छा की, भौतिक प्रकृति उसको पूरा करती है परमात्मा की अनुमति पर और कर्मों के बैंक के आधार पर। समझ में आया? मैंने इच्छा की कि मुझे अभी आइसक्रीम खानी है, ये इच्छा की मैंने, ठीक है। और इच्छा को पूरा कौन करेंगे? प्रकृति पूरा करेगी, अर्थात ये शरीर, ये जगत, ये भौतिक जगत, ये सब पूरा करेंगे। पर किस आधार पर पूरा करेंगे? मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के बैंक के अनुसार इसको पूरा करेंगे। कि मेरा कर्मा बैंक अलाउ करता है तो भगवान प्रकृति को आदेश दे देंगे और वो कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। यहां पर आशय यह है कि जीव श्री भगवान के अंश हैं, अतएव वे श्री भगवान से अभिन्न हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। क्या उदाहरण है सुंदर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पिता और पुत्र होते हैं, अगर पुत्र का कोई सुख दुख है तो पिता के लिए भी वो क्या बन जाता है? सुख दुख। पर फिर भी सीधे सीधे पिता जो है वो सुख दुख में भागीदार नहीं है। तो उदाहरण दिया गया, परमात्मा भगवान हमारे क्या है? पिता है। हम इस भौतिक जगत में सुखी दुखी हो रहे हैं, परमात्मा जो है उनको सब मालूम है, क्योंकि हमारा सुख दुख का अनुभव भी किसके ऊपर निर्भर करता है? परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा के कारण ही हम सुख का अनुभव कर पाते हैं, परमात्मा के कारण ही हम दुख का अनुभव कर पाते हैं। वो बीच में माध्यम है, इसलिए परमात्मा को इतना हमारे साथ में रहना पड़ता है, सुख में भी दुख में भी हर समय भी, तो भी परमात्मा साथ में रहते हैं हमेशा। हाँ, फिर भी परमात्मा साथ में रहते हैं, यही कहा गया। देखो फिर से पढ़ लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान के विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। क्या कहा है भगवान ने? अहम बीज प्रदः पिताः या ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीवों का मैं अंशी हूं, पिता हूं। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। जैसे कि उदाहरण दीजिए, कोई पुत्र के सुख दुख पिता के सुख दुख हैं, लेकिन फिर भी पिता प्रभावित नहीं होते पूरे। कोई उदाहरण है आपके पास? प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं इसका, हमने भगवद गीता क्लासेस में समझा है। सॉरी, यस, कौन बता सकते प्लीज? माइक अनम्यूट करके बोलिए, क्या उदाहरण है? नहीं, उदाहरण याद नहीं आ रहा? ठीक है, मैं याद दिलाता हूं। नदी किनारे या समुद्र किनारे एक जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, वो क्या करता है? एक अपना घर बना देता है, मिट्टी का घर बना देता है। रामावतार जी क्या बनाता है बच्चा? समुद्र किनारे
मिट्टी का घर बना देता है, ठीक है, और उसको क्या होती है, खुशी होती है। पिताजी को भी क्या होती है, खुशी होती है, अरे मेरे बेटे ने बढ़िया घर बना दिया। और जैसे ही पानी की एक लहर आती है, समुद्र की लहर आती है, वो घर क्या हो जाता है, पानी में चला जाता है। और वो बच्चा क्या करता है, पापा घर टूट गया, पापा मैंने घर बनाया इतना मेहनत से। पापा कहते हैं बच्चा अच्छा नहीं हुआ, टूट गया। पर पापा उतने प्रभावित होते हैं क्या? पापा को मालूम है ये घर कोई परमानेंट घर नहीं है, ये तो ऐसा होता ही रहता है, यहाँ पर नहर वो लहर आएगी और फिर लेके चली जाएगी। तो वैसे ही भगवान जो है हमारे साथ में परमात्मा रूप में है, और उनको सब प्रकार से हमारे सुख दुख का मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होते। उनको तो ये दिख रहा है कि ये बच्चे ये उनको लग रहा है कि घर बना दिया और घर बोले लहर में बह गया और हम उससे आसक्त होकर के दुखी हो रहे हैं। भगवान हमारे चीर संगी है, यस, हमारे चीर साथी चीर संगी हैं, जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं परमात्मा रूप में। नेक्स्ट, वे इतने दयालु हैं कि जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। जैसे वो बच्चा रो रहा है वहां बैठे बैठे, मेरा घर टूट गया पापा, मैं घर नहीं, मैं घर चाहिए पापा। पापा क्या करेंगे आकर के, अरे बेटा ये तो टेम्परेरी घर है, इसमें थोड़ा ना तो सो पाएगा, चल अपने घर चलते बढ़िया। ये कहाँ तो रो रहा है, किसके लिए रो रहा है? हरि बोल, किसके लिए रो रहे हो? किसका घर है? कौन सा घर आपका? ये टेम्परेरी घर भले बड़ा होगा, लेकिन ये तो वही उसी के घर के बराबर है जो नदी किनारे बनता है, समुद्र किनारे बनता है, लहर आती है चला जाता है। या तो घर जाएगा या आप जाएंगे या तो घर जाएगा या आप जाएंगे। आजकल घर बना रहता है, व्यक्ति चला जाता है। मेरे को एक माताजी ने बोला था, थोड़ा गुस्से में बोला था, आज भी याद है मुझे, जब मैं मैसूर में था, मैंने आप लोगों को बताया क्लास में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, उसी तरह से उन्होंने जोड़ करके बोला था। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या आते हैं, 5 साल के लिए नेता आते हैं, और अफसर कितने समय के लिए रहते हैं वहां पर? अफसर जो होते हैं IAS ऑफिसर वगैरह 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल। तो IAS अफसर जो है उसको एक नेता ने बोला कि ऐसा नहीं ऐसे करो, तो IAS अफसर क्या बोलता है, आप तो 5 साल के लिए आए हो, चले जाओगे, मुझे तो हमेशा रहना है यहाँ पर, जनता के साथ डीलिंग करना है, तो कैसे मुझे करना है मुझे मालूम है। उसी प्रकार एक माताजी ने मुझे बोला जब मैं मैसूर में था, इस्कॉन मैसूर में, वो माताजी कहाँ रहते हैं? मैसूर में ही रहते हैं, और वहीं पर वो मंदिर में सेवा करते रहते हैं। तो एक दिन कुछ माताजी को मैंने बोल दिया, माताजी आप अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हो ये। अरे कौन बोल रहे हो तुम लोग हो कौन हैं? अभी आए हो 2-3 साल यहाँ सेवा करोगे, फिर यहाँ से निकल जाओगे, फिर कहीं और सेवा करोगे, तुम्हारा कोई ठिकाना है? हमारा परमानेंट है, हम यहाँ पर कृष्ण बलराम की सेवा करते हैं, हम यहीं पर रहने वाले परमानेंट, हम माला बनाते हैं सालों सालों से। तुम अभी आए हो बेंगलोर से, अभी मैसूर में रहोगे 2-3 साल, फिर कहीं जोधपुर चले जाओगे, जयपुर चले जाओगे, वृंदावन चले जाओगे, गुड़गांव चले जाओगे। सही बात है कि नहीं? बात तो सही है, टेम्परेरी है। तो वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। समझ में आ गया ना? उदाहरण से पिता फिर उसको बताते बच्चे को, नहीं बेटा देख वो तो टेम्परेरी घर था, परमानेंट घर हमारा उधर है, चलो। वैसे ही परमात्मा हमें गाइड करते रहते गोलोक वृंदावन के लिए, आध्यात्मिक धाम के लिए। इसको अंडरलाइन कर लो, वे इतने दयालु हैं। और इतने दयालु क्यों लिखा है यहाँ पर? एक कारण तो ये है कि वो हर एक शरीर में, जिस शरीर में हम जाएंगे उस शरीर में हमारे साथ चलते हैं। दूसरा कारण क्या है? हमें भोग के लिए तो अपने कर्मों के अनुसार मदद कर रहे हैं कि ठीक है ओके, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारी ये इच्छा थी तो ये भोग करना था, 3 गुणों के अंतर्गत ये करना था, ठीक है। लेकिन और क्या करते हैं? अब उसको बताते रहते, गाइड करते, देख तू कितना भी ट्राई तो किया है, लेकिन यहां पर असली सुख नहीं है, असली खुशी यहां पर नहीं है। फिर भगवान वास्तविक मार्ग दिखाते हैं। तो इस श्लोक में मुख्य शब्द ले लीजिए और इस श्लोक को फिर से याद कर लीजिए। असो मतलब परमात्मा है, और गुणमयर भूतेर सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी सर्व निर्मितेषु निर्विष्टो प्रवेश करते हैं, निर्विष्ट होते हैं। भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान, भुंक्ते भोग के लिए प्रेरित, भूतेषु जीवों के लिए तद्गुणान प्रकृति। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है इसमें, तो ये ले लो,
भगवान से रिलेटेड है इसलिए। सर्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, सर्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, सर्वनिर्मितेषु अर्थात सारी सृष्टि में निर्विष्टो भगवान क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो जीव है उसको सहायता करते हैं, उसके कर्मों के अनुसार जो भौतिक जगत में उसको भोग करना है वो उसको भगवान जो है हेल्प करते हैं। श्लोक संख्या 34, ये किन के प्रश्न उत्तर है उसके संबंध में हम देख ही रहे हैं। चौथे प्रश्न के उत्तर है ये सब। हाँ, श्लोक संख्या उत्तर चल रहा है। यस, 34 में बताया गया है तीसरे प्रश्न का उत्तर, और 34 और 35 में, ठीक है, सॉरी 34 में और 35 8वें अध्याय का आएगा। तो 34 में तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न क्या था, किसी को याद है? भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए? ठीक है, क्या उद्देश्य था? और उस चौथा प्रश्न क्या था, भगवान की, यस सुशील कुमार जी एग्जैक्ट प्रश्न बताइए जो हमने लिखवाया भी है। भगवान के पुरुषावतार के बारे में बताएं। भगवान के पुरुषावतार, लीला क्या लिखा है, वो सृष्टि के लीला अवतारों के बारे में बताइए। सृष्टि के लिए जो लीलाएं की है भगवान ने उसको बताइए। जो श्लोक है, श्लोक के अनुसार जो प्रश्न है, हाँ, सृष्टि में जो लीलाएं की है भगवान ने सृष्टि करने के लिए, उन अवतारों के बारे में बताइए। तो ये हो गया पुरुषावतार, वो हो गया। ठीक है, तो ये इसका उत्तर कहाँ पर आया है? श्लोक संख्या 4 का उत्तर अभी हम ये पढ़ ही रहे हैं कुछ समय से, ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं 30, 31, 32, 33, ये सब जो पढ़ रहे हैं, एक तरह से ये चौथे प्रश्न का भी उत्तर है, जिसमें हमने महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और विशेष रूप से कौन से विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, जो कण कण में प्रवेश करते हैं, जो परमात्मा रूप में है। पूजा से रिलेटेड देखा था कि वो भगवान जो है वासुदेव की पूजा करनी है, सत्वगुण के भगवान है उनकी पूजा करनी है, वो सब हो गया चौथे प्रश्न के उत्तर के रूप में। इसको मैं अलग से लिखवा लूंगा आपको। अभी 34वां श्लोक करते हैं। श्लोक उच्चारण करेंगे आप में से। वीडियो ऑफ करने वाले व्यक्तियों को मैं बोल सकता हूं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। भावना जी उच्चारण कीजिए। भावयति एष सत्वेन भावयेत सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लोकान् वै लोक भावनः लीलावतार अनुरतः लीला अवतार अनुरतः देवतिर्यक नर आदिषु देवतिर्यक आदिषु। यस, श्लोक में से भावयत्येष सत्वेन भाव्यतेष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो लीलावतारानुरतो देवतिर्यनंगा आदिषु देवतिर्यंगरादिषु देवतिर्यन नरादिषु। देवतिर्यंगरादिषु। हाँ, नरादिषु, देवतिर्यंग नरादिषु। देवतिर्यंग नरादिषु। यस, बहुत बढ़िया। सभी भक्त लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। भाव्यत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यंग नरादिषु। भाव्यत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यंग नरादिषु। शब्दार्थ, भावयति पालन करते हैं, एष इन सब का, सत्वेन सत्वगुण में, लोकान संपूर्ण ब्रह्मांड में,
वही सामान्य रूप से लोक भावनः समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, लीला कार्यकलाप अवतार अनुरत भूमिका ग्रहण करते हुए देवता तिर्यक निम्न पशु नर आदिशु मनुष्य में। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो अब इसी श्रृंखला में आगे बताया जा रहा है, भगवान का ये लीला अवतार बताया जा रहा है। अभी हमने परमात्मा रूप अर्थात भगवान का पुरुषा अवतार समझा, जिसके अंतर्गत हमने शिरोदक्षा विष्णु के बारे में समझा कि वो सबके हृदय में प्रवेश करते हैं और जीव की जो इच्छा है उसको पूरा करने में सहायता करते हैं, और आखिरकार परमात्मा रूप में फिर वो उनको सही दिशा सही मार्ग दिखाते हैं। अब आज के इस 34वें श्लोक में सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। स्वामी कौन है? संपूर्ण ब्रह्मांडों के। ब्रह्मांड किसने बनाए? महाविष्णु ने, ठीक है, उनसे प्रकट हुए। उनके भी स्वामी या उनके स्रोत महासंकर्षण, उनके स्रोत नारायण, उनके स्रोत संकर्षण, उनके स्रोत बलराम जी, उनके स्रोत भगवान श्री कृष्ण जी। ये वैसे शाश्वत रूप से सब लोग एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए इस प्रकार समझाया जाता है। तो इस प्रकार जीव जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। किनके लिए लीलाएं कर रहे हैं भगवान? गीता में भी बोला है भगवान ने। किसको याद है श्लोक? यदा यदा ही धर्मस्य। किसको याद है? हाथ खड़ा करो। ओके, रामावतार जी को याद है, बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानः सदाम्यहम्। आगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यस, तो भगवान क्यों आते हैं इस जगत में? खुद ने बताया भगवत गीता में क्या करने के लिए आते हैं। जब अधर्म जो है वो बढ़ जाता है, धर्म जो है उसका नाश हो जाता है, तो भगवान हर एक युग में प्रकट होते हैं। और क्या करने के लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम। ये भगवान का विदेश उद्देश्य है। जो साधु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको तारने के लिए, उनको इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त कराने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और जो दुष्कृत लोग हैं, जो इस भौतिक जगत में भगवान की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते, उन सब लोगों के विनाश के लिए। और जो भगवान के भक्त लोग हैं, जो सत्व गुण में स्थित लोग हैं, शुद्ध सत्व गुण में जो स्थित लोग हैं, उनके उद्धार के लिए भगवान जो हैं इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं समय समय पर और अपने दिव्य लीलाएं करते हैं। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विशेष रूप से लिखा हुआ है कि देवताओं मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों, आवासित से क्या अर्थ है? भरे हुए, पॉपुलेटेड, पूरी तरह से सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। कौन है? भगवान श्री। बनाने वाले कौन हो गए ब्रह्मांडों को? भगवान विष्णु। पालन करने वाले कौन हो गए? ब्रह्मा जी नहीं, पालन करने वाले शिरोदक्षाय विष्णु पालन। और ब्रह्मांडों के अंदर का जो सारा रचना है वो कौन करते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु। तो वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। अब वो ही भगवान जो ये जब सब सारे ब्रह्मांड बना रहे हैं, सब ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं, कण कण में प्रवेश कर रहे हैं, वही भगवान, उनका जो आदि रूप है, वो लीला करने के लिए प्रकट होते रहते हैं। और लीला क्यों करते हैं? तो बोल रहे हैं कि वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व में रहने वालों के उद्धार हेतु, हमारा भला करने के लिए,
हमारे को इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए वो इस भौतिक जगत में आते हैं। और खास करके क्या शब्द उपयोग किया है? शुद्ध सत्व गुण में रहने वाले नरादिशु मनुष्यों के लिए तिर्यक अवतार। सत्वेन, सत्व गुण में जो रहने वाले लोग हैं उनके उद्धार के लिए भगवान जो है लीला करने के लिए आते हैं। और भगवान लीला करके अपनी लीला से सभी जीवों को आकर्षित करते हैं और अपने धाम को उनको वापस लेके जाते हैं। ये भगवान का उद्देश्य है इस भौतिक जगत में आने का। तो अगर पूछा जाए देवकी के गर्भ से भगवान ने क्यों प्रकट हुए, क्यों जन्म लिया, सेम जो भगवत गीता में भगवान ने बोला है वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्तों के उद्धार करने के लिए, भक्तों को इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए, और सरल बोलेंगे तो सब भक्तों को अपने से आकर्षित करने के लिए। सर्वाकर्षक, आकर्षित इति कृष्ण, अपनी लीलाओं द्वारा आकर्षित करने के लिए। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है। ठीक है, समझते रहना एक एक लाइन। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। ठीक है, विभिन्न गुणों वाले विभिन्न कोटि अर्थात प्रकार, कोटि यथार्थ है यहाँ पर प्रकार, विभिन्न गुणों वाले विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग ग्रहों में। श्री भगवान श्री विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं जिससे उनमें श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। तो जो हमने पढ़ा वही बात है, ब्रह्मांड बनाने वाले महाविष्णु, ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके गर्भोदक्षाय विष्णु, कण कण में प्रवेश कर गए, हर एक जीव के साथ में रहने लग गए, शिरोदक्षाय विष्णु। तो कह रहे श्री भगवान इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं और वे उनके बीच अपनी दिव्यताओं का प्रदर्शन करते हैं जिससे उनमें श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। श्री भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान का मूल रूप कौन सा हो गया? द्विभुज, मुरलीधर, श्याम सुंदर रूप। और भौतिक जगत में भगवान जो हैं अपने मूल दिव्य रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं, अपितु क्या करते हैं? अपितु देश काल समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं, अपना विस्तार करते हैं भगवान अलग अलग रूपों में। इसी को क्या कहा जाता है? अवतार, जो हम बोलते हैं। आगे, कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? कौन है ये? प्रभुपाद जी, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्यों के बारे में बोला जा रहा है। प्रभुपाद जी खुद यहाँ पर तात्पर्य लिख रहे हैं, इसलिए बोल सकते हैं आचार्यों के बारे में बोला जा रहा है कि कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। अब उस बात को याद करो। किस बात को? कौन बता सकता है किस बात को याद करो? अनुमान लगा लो, कितना अनुमान लगा सकते हो लगाओ, टाइम है आपके पास 5 मिनट का, एक एक करके अनुमान लगाओ, एक बात को याद कर लो। पूरा लाइन पढ़ लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं लाइन पढ़ रहा हूं पूरा, फिर आप अनुमान लगा देना क्या है। भूमिका महाजन माता जी उत्तर के लिए तैयार हैं, इससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है। श्री भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाले जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। तो अब अनुमान लगा लो कौन सी बात यहाँ पर सही हो रही है, कौन सी बात यहाँ पर सत्य हो रही है, क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी श्रील प्रभुपाद जो हैं विश्व गुरु, उन्होंने 10 साल में उन्होंने इतना प्रचार किया अमेरिका में जाके, तो वो एक काइंड ऑफ शक्ति आवेश अवतार ही हुए भगवान के। तो भगवान ने उनको एम्पावर किया और वो कर पाए। उत्तर लगभग सही है, एक लाइन मिसिंग है बस। यस, भावना साहू जी बोलिए।
कि वो इस एज में कर पाए जिस एज में अदरवाइज जो लोग हैं वो रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं, वो उस एज में उत्तर और भी अधिक सही है, लेकिन एक लाइन मिसिंग है। मैंने बोला था और 5 ऐसे मिनट का। लोगों के बीच में कर पाए जिन लोगों को भगवान के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। उत्तर और सही है, लेकिन एक लाइन मिसिंग है। यस पूनम, प्रभा माता जी। प्रभु जी उन्होंने ऐसे अधम जीवों का उद्धार किया, हिप्पीज का, जो कि बहुत ही मतलब अधम थे, बोल नीच दिया थे। वो तो। उत्तर और सही है, लेकिन एक लाइन मिसिंग है। यस अनुपम गोयल माता जी, उत्तर आ गया, किसी ने लिख के भेज दिया है। वो मतलब वही जो इतने लोग दुख उठा रहे थे उनको वापस लेकर जाने के लिए भगवान के धाम। उत्तर और सब सही है, एक लाइन मिसिंग है। यस कौन बताएगा? उत्तर किसने लिख के भेज दिया है? जिसने भी लिख के भेजा बिल्कुल सही भेजा है। हाँ? उसको उस भाषा में बोलना है आपको। अर्चना माता जी कहाँ पर हैं आप? अर्चना देवी दासी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। यस अनम्यूट करके बोलिए। यस उत्तर वो लाइन बोलनी है। हरे कृष्णा प्रभु। टेकिंग द कंडीशन सोल बैक टू गॉड हेड। हाँ उत्तर और सही है, थोड़ा एक लाइन फिर भी मिसिंग है, एक वर्ड मिसिंग है अब। कौन बताएंगे? यस रेज योर हैंड फास्ट। रेशमा माता जी बोलिए। प्रभु जी हम सबको भी वो उद्धार कर रहे हैं, इसीलिए हम मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये पढ़ करके हमें याद आना चाहिए कि वो अच्छा इसलिए ऐसा होता था क्या, इसलिए अब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। किसी को याद आया? समझ में आया कुछ? सरोज कुमार जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो अंत समय में भी जब देखिए मृत्यु शैया पे थे तो भी प्रभुपाद ने जो भगवान का जो मैसेज है वो एज इट इज प्रोपगेट किया। बिल्कुल सही बात है, और अरुण भट्ट जी ने लगभग सही उत्तर दे दिया है। उसमें खाली एक चीज रह गई है। यस पूनम गर्ग माता जी। प्रभु हम लोग यहाँ के कंडीशन सोल हो गए, मध्य जीव हो गए, तो हम लोग को तारने के लिए प्रभुपाद जी ने ये राह दिखाई कि बिल्कुल भगवान सब का कुछ सही है भजन उत्तर, करके। मैंने एक पॉइंट रह रहा मतलब हम है। उस लायक नहीं है तो भी प्रभुपाद जी की हाँ कृपा से प्रभुपाद हम जी वो कर मतलब सकते हैं। ये भी सब ठीक है। अब प्रभु आप बता ये पढ़ दीजिए करके फिर। हमें मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? ये अब पढ़ने से बता हमें दीजिए मालूम प्रभु। पड़ेगा। यस सरोज कुमार जी फिर से ये बता तो रहे एक हैं। ट्रेलर की तरह है कि गोलोक धाम जाना है तो भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो देख के हमको फाइनल डेस्टिनेशन पता चलेगी कि कैसी है। हरी बोल, बहुत बढ़िया, लेकिन मिसिंग है। प्रभु जी ये भी तो हो सकता है टू टेक द कंडीशन सोल टू बैक टू बिल्कुल सब सही है माता जी, खाली एक बात मिस हो रही है। अरुण भट्ट जी ने बताई थी, उसमें थोड़ा सा एक शब्द रह गया, बस एक शब्द रह गया है, मतलब भाव रह गया है, भाव। ये और जो ठीक है मैं उत्तर दे देता हूं इसको। जब प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये पूरी लाइन है, जब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉड हेड, आई विल टेक यू बैक टू होम बैक टू गॉड हेड, प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ, कैसे बोल सकते हैं? वो यहां पर उत्तर है। क्यों बोल सकते हैं? वो यहां पर उत्तर है उसका। प्रभुपाद जी कैसे बोल सकते हैं? क्या वो भगवान है? कैसे बोल दिया उन्होंने कि आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉड हेड? कैसे गारंटी ले सकते हैं हमारे को भगवत धाम ले जाने की? 16 माला करो, 4 नियम फॉलो करो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा भगवत धाम। ये उत्तर यहां पर है। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी कभी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसके शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है। तो भगवान खुद उनको लेके जाए भगवत धाम, और नहीं तो उनके जो प्रतिनिधि है वो उनको लेके जाए भगवत धाम, ये उद्देश्य है। तो वो बात जो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते थे, अपने शास्त्रों में उन्होंने तात्पर्य में लिखी है, आई विल टेक यू बैक टू होम बैक टू गॉड हेड, मैं तुम्हें कृष्ण लोक, भगवान के धाम, गोलोक, वृंदावन लेके जाऊंगा। मैं ट्राई करता हूं प्रभुपाद जी के जैसे कॉन्फिडेंटली, लेक्चर में प्रभुपाद जी जैसे बोलते हैं आंखों में आंखें डाल करके, मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा इसी लाइफ टाइम में। इससे मालूम पड़ता है कि प्रभुपाद जी कौन है। और प्रभुपाद जी का आपने सुना ही है ना,
प्रभुपाद जी को जब आध्यात्मिक जगत में थे, गोलोक वृंदावन में थे, तो प्रभुपाद जी से बोला कृष्ण भगवान ने, जाओ थोड़ा भौतिक जगत में प्रचार कर लो, थोड़ा प्रीचिंग करके आओ। प्रभुपाद जी बोलते नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं नहीं जाओ थोड़ी प्रीचिंग करके आओ, वहां पर सब बद्ध जीव है उनके लिए थोड़ा भक्ति का प्रचार कर। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, 2-3 बार भगवान बोलते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है, तुम जाओ। ठीक है आप इतना बोल रहे तो चला जाता हूं मैं। तो प्रभुपाद जी स्वयं भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो इतना गारंटी ले सकते हैं। सबने अच्छी कोशिश की, बहुत सही उत्तर दिया सबने, धन्यवाद, हरि बोल। अंडरलाइन कर लो इसको पूरा का पूरा। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है। श्री भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों में किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। ये क्या बोल दिया? ये हमारे को बचपन से क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों नहीं बोला हमारे को स्कूल में? क्यों हमारे माता पिता ने नहीं बताया? हम तो पागलों के जैसे लगे हुए, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा सुख मिल जाएगा। यहाँ तो साफ साफ लिख दिया ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं मिलेगा। भागते रहो दिन रात, जिंदगी भर भागते रहो, कभी नहीं मिलने वाला। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई क्यों नहीं हमें? सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है, कहीं नहीं मिलने वाला है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल श्री भगवान के परम धाम में ही उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर श्री भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अर्थात अमीर बाप का बेटा अपने घर के एड्रेस को भूल गया है, अपने माता पिताजी को भूल गया है, विस्मरण हो गया है। वास्तविक सुख कब मिलेगा, सही सुख कब मिलेगा? तो बोल रहे हैं जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल श्री भगवान के परम धाम में उपलब्ध है। ये भागवतम और भगवद गीता में फर्क है क्या? कि भागवतम में बार बार हर एक पैराग्राफ में लगभग ये आता रहेगा, बार बार ये कुछ न कुछ इस तरह से संदेश मिलता रहेगा, और इसमें रस आता रहता है। भागवतम में और रस आएगा, धीरे धीरे और टेस्ट आता बढ़ता रहेगा। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वो ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं मिलने वाला। कहां मिलेगा? वह केवल भगवान के परम धाम में उपलब्ध है। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर श्री भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः श्री भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। बोलो शुद्ध भक्तों की जय, गुरु परंपरा की जय, ईश भक्तों की जय, ईश पुत्रों की जय। तो सुख तो नहीं मिल सकता इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाए। मेंशन करने को मना बोला है, लेकिन बोल देता हूं कि लोग ऐसे ऐसे आइलैंड बना देते हैं खुश रहने के लिए, मजे करने के लिए, जवान रहने के लिए, कि वहां जाओ खुश रहोगे, एंजॉय करोगे, उम्र बढ़ जाएगी। सब कोनों में जाकर के सबने देख लिया, लेकिन इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। वो कहाँ मिलेगा? अपने घर जाएंगे तो मिलेगा। अपना घर कहाँ? गोलोक वृंदावन। प्रभु जी मेरा घर गोलोक वृंदावन है। हाँ जी आपका घर। प्रभु जी मेरा भी। हाँ आपका भी। हाँ हम सबका घर। हाँ हम सबका घर गोलोक वृंदावन है, हम सब लोग वहीं से हैं। तो आगे फिर कहते हैं कि अतः श्री भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु, क्योंकि जीव भूल गया है, मालूम नहीं है, परम धाम के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, तो प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। अंडरलाइन कर लो, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये तो। किंतु स्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर
श्री भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता, अतः श्री भगवान के परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र रूप में अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। क्या तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने, क्यों भगवान प्रकट होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं। भूल गए हम, विस्मरणशील जीव को अपने भगवत धाम के बारे में मालूम नहीं है, उसको याद दिलाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, नहीं तो अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। याद करो वो आईपैड वाला एग्जाम्पल, आईपैड सामने लगा करके वो उस अमीर पिताजी के बच्चे को याद दिलाने की कोशिश करते रहते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ऐसे हमारे को प्रभुपाद जी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तो स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। कितने लोगों की आएगी एक साथ? हजारों में से एक की आएगी, हजारों में से एक की स्मरण शक्ति वापस आएगी। और हजारों लोग तो उसी घमंड में रहेंगे कि मुझे मालूम है मैं भगवान का अंश हूं, मुझे मालूम है मैं भगवान का नित्य दास हूं। उसमें से एक व्यक्ति जो है जान पाएगा, समझ पाएगा, अनुभव कर पाएगा कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं भगवान को छोड़ करके आया हूं। बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो भगवान क्यों वसुदेव और देवकी के रूप में आए? क्योंकि वो अपने भौतिक जगत में जो विस्मरणशील जीव हैं उनको याद दिलाने के लिए कि आपका धाम जो है वो गोलोक वृंदावन धाम है, मेरा धाम जो है गोलोक वृंदावन धाम है, चलो मेरे धाम वापस चलो, इस बद्ध जीवन से मुक्त हो जाओ, मेरे धाम को चलो। इसलिए भगवान आए। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक थे। तो अनुवाद फिर से याद कर लेते हैं कि श्लोक संख्या 33 में भगवान ने बोला था कि भगवान जो हैं वो जीव को सहायता करते हैं अपने प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, जो उसकी इच्छा है उसको पूरा करने में, अर्थात उसका भोग करने की जो इच्छा है उसमें परमात्मा रूप में भगवान सहायता करते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं कर पाएगा बिना परमात्मा की सहायता के। और फिर बाद में उसको दिशा भी दिखाते हैं कि सही मार्ग क्या है, सही दिशा क्या है, जैसे एक पिता अपने पुत्र को सही दिशा दिखाता है। फिर अगला 34वें श्लोक के अनुवाद में पढ़ा कि इस प्रकार श्री भगवान सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले। देवताओं के लोकों का भी पालन पोषण कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। पर वो आते हैं इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए, पर किसके लिए? सत्व गुण में स्थित भक्तों के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, उनको इस भौतिक जगत के से बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो? आज मैं कम से कम 4-5 प्रश्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतनी सारी चर्चा से, तो बोलिए क्या प्रश्न है। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु इस लाइन में जो लास्ट में लिखा ना, वे अवतरित होकर शुद्ध सतगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं, तो प्रभु तो बद्ध जीव तो मारे जाएंगे, उनका तो कुछ होएगा नहीं, हम लोग तो यहीं रह जाएंगे। जब भगवान आते हैं तब किनके साथ रहते हैं? ओके प्रभु, जब पढ़ने भगवान में कृष्ण, लोग मिस्टेक हो गई, सॉरी प्रभु। भगवान जब भौतिक जगत में आ रहे हैं लीला करने के लिए, तब तो बद्ध जीवों के लिए तो भगवान ने दूसरे अवतार ले रखा है, नाम अवतार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके लिए फ्री में जितना भगवान के साथ में रहना, संगति करनी है करो और भगवत धाम वापस जाओ। और एक और अवतार ले रखा है, विग्रह अवतार, ग्रंथ अवतार, भागवत अवतार। खुद अवतार नहीं लिए तो अपने भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिए, ये भी लिखा है तात्पर्य में कि अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। तो प्रतिनिधि आ गए ना बद्ध जीवों के लिए, वो नहीं देख रहे थे शुद्ध सत्व वाले किधर मिलेंगे। अच्छा, प्रभुपाद जी शुद्ध सत्व वाले ढूंढ रहे, ओके हिप्पीस, आप लोग शुद्ध सत्व में हो, चलो आपको भागवत सुनाते हैं। नहीं, बद्ध जीवों के लिए आए भगवान, गुरुदेव भगवान, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे प्रभुपाद जी आए। प्रभुपाद जी ने थोड़ा देखा शुद्ध सत्व कहाँ मिलेगा भैया, सत्व गुण वाले। अच्छा, गुड़गांव में सेक्टर 43 किधर? अच्छा नहीं, वृंदावन में। भगवान देख सकते हैं कि अच्छा कौन क्वालिफाइड है, देवकी और वसुदेव क्वालिफाइड है, उनके यहाँ प्रकट हो जाता हूँ। कौन क्वालिफाइड है? नंद बाबा और यशोदा मैया क्वालिफाइड है, उनके यहाँ प्रकट हो जाता हूँ। कौन क्वालिफाइड है? ब्रजवासी क्वालिफाइड है, कृत पुण्य पुंजात, पुण्य इतने सारे कर रखे हैं,
इतने सत्व गुण में स्थित है ब्रजवासी कि भगवान कहते हैं कि मैं उनके साथ में लीला करूंगा, उनके यहां पर प्रकट होऊंगा। पर गुरुदेव प्रभुपाद जी सब जगह जा रहे, सब जगह प्रकट हो रहे, सबका उद्धार कर रहे हैं। इसलिए प्रतिनिधि भगवान के, भगवान से भी ज्यादा उनका गुणगान होना चाहिए, उनका गुणगान भगवान से भी ज्यादा होने चाहिए। इस प्रकार से हमने ये द्वितीय अध्याय को पूर्ण किया। बड़ी खुशी हो रही है, 2 अध्याय पूरे हो गए। भगवत गीता में तो 2 अध्याय पूरा करने में तो टाइम लग जाता था। ठीक है जी, तो अब हम ब्रज में रहे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा? यस माता जी, क्यों नहीं होगा। आपका उद्धार ऑलरेडी हो रखा है, प्रभुपाद जी की शरण में आ गए आप। इस श्लोक में मुख्य शब्द ले लीजिए, लीलावतारानुरतो, 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 कार्यकलाप, अवतार, अनुरत, भूमिका ग्रहण करते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है प्रभु जी। 32 और 33 के भी बताने हैं। सत्वेन लोकेन, ये भी ठीक नहीं है। इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है? लीलावतारानुरतो, ये ले लीजिए, लीलावतारानुरतो। 32-33 का नहीं बताया माता जी? नहीं प्रभु जी, उसका नहीं अभी तो बताया 33 का। 32 का नहीं बताया था प्रभु जी। स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो बताया। 32 का नहीं बताया। 32 का नहीं बताया है, 32 का है। हाँ, नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। बहन दारुष्य का बताया था। स्वयोनिषु, स्वयोनिषु लकड़ी। नानेव भाति विश्वात्मा, नहीं ये उदाहरण वाला है इसलिए इसको इसमें रहने दीजिए, रुको। यथा वहनी वहितो, यथा है विहितो, यथा ही अहवितो से युक्त वहनी, यहाँ से लेना पड़ेगा। ये बताया बहन दारुष्य। माता जी रुक जाइए ना थोड़ा, ये ले लीजिए। वहनिर दारु श्व, वहनिर दारु श्वेकः, कि जिस प्रकार से अग्नि जो है छुपी हुई है किसके अंतर्गत? काष्ठ के अंदर। वहनिर दारुर श्वेकः। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्रश्न। प्रभु जी, जो वो सत्व गुण वाली बात है उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? बताइए। तो जैसे एक बारी किसी उस पे सुना था प्रभु जी से कि जो सत्व गुण है वो हम भगवान की तरफ से लिमिटेशन नहीं है, वो जो हम लोग हैं हमारी लिमिटेशन है। कि जैसे कि हम लोग उस लेवल पे उनके होने को समझ सकते हैं कि नहीं, हमारी पात्रता कैसी है उसके हिसाब से। सूरज जैसे सबके लिए चमकता है, लेकिन खिड़की खोल के कोई देख रहा है तो वो उस लेवल पे समझेगा, कोई बाहर जाके देख रहा है तो उस लेवल पे समझेगा कि कितनी रोशनी वो ग्रहण कर पा रहा है। तो भगवान की लीलाएं और ओपन फॉर ऑल, तो भगवान की इंटेंट ऐसी नहीं है कि वो पिक एंड चूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी पात्रता के हिसाब से हम उनकी जो लीलाएं हैं उनको ग्रहण कर पाएंगे। तो उन सब के लिए और हम सब के लिए इट इज लाइक कि वो जो लीला कर रहे हैं वो एक ट्रेलर की तरह है, और जो ग्रेटर मूवी है वो गोलोक वृंदावन धाम में है। तो वो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस तरीके की खुशी और इस तरीके का जो है गोलोक वृंदावन में एक्चुअल भगवान की सेवा से जो आनंद मिलेगा वो वहां पर जाकर मिलेगा, और यहाँ पर जो उनकी लीलाएं हैं वो उसका सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने कि करके हमको उस एलिवेट करके पवित्रता उतनी मिलती जाती है कि हम उस चीजों को समझ सके और सत्व गुण तक पहुंच सके। तो वो प्यूरिफिकेशन जो है वो विद प्रोसेस हमारे अंदर आती जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरि बोल। सत्वेन का क्या अर्थ है यहाँ पर, आप वो बता रहे थे? क्योंकि ये यस भगवान आ रहे हैं यहाँ पर, हमें अपनी लीला में सम्मिलित कर रहे, एक ट्रेलर दिखा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा है, मेरे साथ में आनंद कैसा है। वो वास्तविक आनंद भगवत धाम जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। सत्वेन से संबंधित क्या कह रहे हैं आप? वो ये कहते हैं कि उसमें जो इंटेंट है वो ऐसी है कि सत्व गुण वाले उसको समझ पाएंगे और उनका उद्धार हो पाएगा, लेकिन जो सत्व गुण में नहीं है
वो इन प्रोसेस उसको समझते हैं। तो हमारी लिमिटेशन है, भगवान की ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि वो चूज कर रहे हैं। सत्वगुण वाले भगवान की उस लीला को उस रूप में समझ पाएंगे समझ जिस रूप में पाएंगे, भगवान। एब्जॉर्प्शन उस हिसाब से होगी। वेरी गुड, धन्यवाद। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं भावना साहू जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बैकग्राउंड में सारा कार्य करते हैं। सारे जो क्लास से रिलेटेड मैसेज बनाना, मैसेज भी आप देखते होंगे कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसका सारांश उस मैसेज में आ जाता है, पूरा का पूरा समरी पूरी आ जाती है उसके अंतर्गत। और साथ ही साथ जो है जो क्विज वगैरह हैं और जो क्या कहते हैं हमारे वर्कशीट हैं और अटेंडेंस हैं, साथ ही साथ हमारे जो क्या कहते हैं जो प्रणाम मंत्रस हैं, प्रणाम मंत्र में साथ में क्या बना रहे, तो प्रणाम मंत्र इतने अच्छे से बनाए हैं। उसमें ऑडियो भी ऐड करने के लिए उन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि पहले जैसे पुराने वाले प्रणाम मंत्र में ऐसा किया था वैसे ही इस बार वाले प्रणाम मंत्र में भी ऑडियो ऐड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से सारा सपोर्ट करते हुए अपना व्यस्त कार्यक्रम में भी ये सारा कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद है। भगवान की कृपा हो, इसी तरह से सेवा करते रहे। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी सॉरी, एक मिनट। प्रभु जी, ईश पुत्र जो यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, वो ईश पुत्र मतलब हमारे प्रभुपाद जी हो गए, जितने उनके आचार्य हैं, सबके लिए हो जितने गए। भी आचार्य हुए। एक प्रभु आपने कभी पॉइंट बोला देवकी के ही वहां पे पुत्र में क्यों उन्होंने जन्म लिया, तो आपने कहा कि वो डिलीवर करने के लिए लोगों को, लाइक उनको उद्धार करने लोगों को, और शुद्ध भक्तों के घर में वो आए। तो क्या उस टाइम इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी बड़ी जगह पे क्या वो नंद बाबा और उधर से वो क्या सिर्फ यही दो थे शुद्ध भक्त जो यहीं पर ही क्यों उन्होंने जन्म लिया? क्योंकि उन्होंने माता जी अभी पढ़ा था, हमने 2-3 श्लोक पीछे पढ़ा था या कहीं पे मैंने बताया था कि उन्होंने तपस्या की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। ओके। वसुदेव जी और देवकी ने तपस्या की थी 3 जन्मों तक, तब जाके भगवान उस रूप में प्रकट हुए हैं। ओके, ठीक, थैंक यू प्रभु। हरे प्रभु ये कृष्ण। आगे आएगा, आगे this will आएगा, come. यस, ठीक है, वेरी गुड। यस, और कोई प्रश्न होना चाहिए था 2-3। यस, अरुण भट्ट हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा आपके माध्यम से जो अभी आपने जिनका माता जी का नाम लिया, भावना साहू माता जी, उन्होंने जो वो पीडीएफ उन्होंने शेयर की थी ग्रुप में उसके प्रणाम मंत्र की, हाँ, उसमें जो इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेशन है ना, उसमें उच्चारण जब करेंगे, इंग्लिश में जब पढ़ेंगे या हिंदी में, थोड़े से कुछ शब्दों में कहीं कहीं पे कुछ प्रणाम मंत्रों में जो है वो भिन्न हो जाते हैं फिर, क्योंकि हिंदी में अर्थ है कुछ और इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो उसका अर्थ कुछ बन जाता है। या तो वो अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है उसमें वो एरर आया है। हाँ, ऐसा हो सकता है, हिंदी टू इंग्लिश वाले का हो सकता है। तो उसमें शब्दों में पूरा फिर अंतर ही चेंज हो जाता है। वो ठीक थोड़ा बात सा है, वो एक बार देख लीजिएगा, इम्प्रूव करवा देते हैं। और हरे उच्चारण कृष्ण। उसमें नहीं ऐड है, उच्चारण भी हम ऐड करवा देंगे। और प्रणाम मंत्र कौन से की बात हो रही है? ये हो रही है गुरु परंपरा के प्रणाम मंत्र और संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के प्रणाम मंत्र की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है? हरे और कृष्ण। बाकी जो डेली हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं उसको भी आप सब लोग स्मरण कीजिए, याद कीजिए सारे प्रणाम मंत्र। अपने आप को कैसे भी करके हमें कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। मान लीजिए दिन का कोई अलग अलग टाइम है, तो मान लीजिए ऐसे ही आप आ रहे हो, कहीं से कहीं जा रहे हो, बैठे हो, कुछ कर रहे हो, तो बोले ठीक है अभी मैं क्या कर लेता हूँ, सारे प्रणाम मंत्र एक बार बोल लेता हूँ। ठीक है, फिर थोड़ा कभी ऐसे घूमते घामते टाइम मिला, शिक्षा अष्टकम एक बार बोल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा है, 7-8 मिनट 10 मिनट लगेगा, नरसिम्हा कवचम बोल देता हूँ। इस तरह से अपने आप को कैसे भी करके एंगेज रखना है। 16 माला हो गई है, उसके बाद हमें अपने आप को इस तरह से बिजी रखना है। अच्छा, आज क्लास में क्या था? अच्छा, भगवान जो है वो सबके हृदय में प्रविष्ट करते हैं, परमात्मा रूप में हैं, और सभी जीवों को जो कि तीनों गुणों के अनुसार कर्म बंधन में फंसे हुए हैं उनको उनकी सहायता करते हैं। उनके कर्मों के अनुसार, तीनों गुणों के अनुसार जो उनका भोग है, इंद्रिय भोग है, उसके लिए, क्योंकि वो सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाद में उनको सहायता करते हैं, गाइड करते हैं। दूसरे श्लोक में क्या था कि भले कितने भी पशु पक्षी देवता आदि के लोक हो, जो आवासीय लोक हैं जहाँ सब जगह जीव लोग रहते हैं पूरी तरह से, और भगवान जो है उनके बीच में आते हैं और सत्व गुण में स्थित लोगों के बीच में आकर के उनको अपनी लीला से आकर्षित करते हैं और अपने धाम लेके जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु ये जो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 5 में 15 नंबर श्लोका है, उसके तात्पर्य में भी भगवान यही बता रहे हैं ना कि वो जीव की इच्छा पूर्ति में
मदद करते हैं। मतलब उसके तात्पर्य में प्रभु ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं, फलतः वह प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। तो वहां भी प्रभु इच्छा पूर्ति के लिए ही बोला गया है ना, कि वो भी इच्छा पूर्ति में मदद कर रहे हैं जीव की। और ऐसे 15.5 प्रभु इसमें ठीक यही है। बताया था प्रभु कि मतलब जैसे भगवान है वो इच्छाओं की पूर्ति में मदद करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खुद से सर्वशक्तिमान नहीं है, तो भगवान ही उसमें मदद करते हैं, ऐसा। यस, क्योंकि जीव अपनी अपनी शक्ति से इंद्रिय भोग भी नहीं कर सकता है। कुछ भी करना भले इच्छा है, लेकिन इस भौतिक जगत तो भोग नहीं सकता है। उसके लिए परमात्मा की सहायता चाहिए, क्योंकि परमात्मा आध्यात्मिक को भी स्पर्श कर सकते हैं और भौतिक को भी स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है। 18.63 में भी सेम चीज तात्पर्य में लिखी थी, जब भगवान अर्जुन को बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें सारा गुह्यतर ज्ञान बता दिया, अब या तो तुम इसे मनन करो, नहीं तो जो चाहे सो करो। तो उसके तात्पर्य में भी एक लाइन आती है कि ईश्वर जीव की जो स्वतंत्र इच्छा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तो ये सभी रिलेटेड है ना प्रभु। हाँ, ये वाली बात तो बार बार जगह लिखी हुई है भगवद गीता में कि भगवान जो है जीव की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। ये वाली बात बार बार आती है। पर अर्जुन के जैसे हमें भी समर्पण कर देना है और भगवान को कहना है करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। कल हमने उदाहरण दिया था कि युद्ध अर्जुन भी लड़ रहा था और भी दूसरे लोग भी धनुर्धर थे, वो भी युद्ध लड़ रहे थे। पर अब अर्जुन किस लिए युद्ध लड़ रहा था? भगवान की प्रसन्नता के लिए। बाकी लोग किसके लिए युद्ध लड़ रहे थे? अपने स्वयं की इच्छाओं के सुख के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम सब लोग मिलकर के नाम जप। हाँ प्रभु जी बोलिए। मैं एक छोटा सा प्रश्न कर रहा था प्रभु जी कि जो जैसे मंदिर में अलग अलग टेम्परामेंट के साथ लोग कार्य करते हैं, जैसे कुछ रजोगुण में, कुछ झाड़ू पोछा का भी काम कर रहे हैं, कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं, तो भगवान के अधीन जब वो कार्य कर रहा है तो तीनों की गति तो एक ही होगा ना। वो एक तरह से जो प्रभुपाद ने कहा डॉफ टेलिंग करनी है, वॉट एवर टेम्परामेंट किस भाव से कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। गति ऐसा नहीं है कि बस वो सेवा करने मात्र से हो जाएगी, किस भाव से कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। पंडित जी पुजारी जो है मंदिर भगवान को तुलसी लगा रहे हैं, वहां पर मंदिर में विग्रह को उनको पोशाक पहना रहे हैं, और पहनाते हुए क्या सोचते हैं? हाँ, मैं पहनाता हूँ इसलिए सुंदर दिखते हैं, मैं श्रृंगार करता हूँ इसलिए लोग बोलते हैं अरे वाह क्या बात है। और जो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है वो सोचता है झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, कितनी कृपा है भगवान की, मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ। मैं भगवान के मंदिर में अगर ये कुछ थोड़ा सा भी योगदान दे पा रहा हूँ, मंदिर की सफाई अगर कुछ कर पा रहा हूँ, ये भगवान ने मुझे शक्ति दी है इसलिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो वो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। किस भक्ति से, किस भाव से आप अर्पण करते हो। तो आप लोग प्रभु जी से सीधे सीधे सेवा कर रहे हैं, तो वहां भी सतोगुण में उठना है सबको, जो मंदिर में सब तरह के लोग, सबको सब अलग अलग। ऐसा नहीं है कि सारे प्रभु जी जो है सब एक जैसे हैं, सबका सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। ऐसा नहीं कोई अच्छा प्रवचन कर रहा है तो वो अच्छा प्रभु जी हो गया, नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रभु जी वो प्रवचन नहीं कर रहे, रसोई घर में सेवा कर रहे, किसी को दिखते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं होंगे आप उन प्रभु जी से, पर वो बस रसोई घर में उनको जो उनकी सेवा है वो सेवा करते हैं बढ़िया से, प्रेम से, और भगवान को भोग तैयार करते हैं, वापस आते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो हो सकता है उनको उनकी परम गति मिले उनको। ठीक है, नाम जप करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, पहले भी कहा था मैंने, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।